व्यापारी असोसिएशनच्या वतीने एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीत खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी व्यापारी संघटनेला संबोधित करताना भाजप उमेदवार कुमार आयलानी यांच्या विजयाबद्दल महत्त्वपूर्ण चर्चा केली। डॉक्टर शिंदे यांनी व्यापाऱ्यांना आवाहन केले की आपल्या एकजुटीतच शक्ती आहे। सर्व व्यापाऱ्यांनी मिळून काम करून कुमार आयलानी यांना प्रचंड बहुमताने विजय मिळवून द्यावा। त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या सक्रियतेवर जोर देत म्हटले की या निवडणुकीत एकजूट असणे आवश्यक आहे। या बैठकीत उपस्थित व्यापारी संघटनेने एकमताने कुमार आयलानी यांना निवडून देण्याचे आश्वासन दिले। अध्यक्ष आणि इतर संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते, ज्यांनी या प्रयत्नांना समर्थन दिले। कुमार आयलानी यांच्या यशस्वी विजयासाठी व्यापारी संघटनेने कशी योजना आखली जाईल याबाबत चर्चा करण्यात आली। उपस्थित व्यापाऱ्यांनीही आपले विचार मांडले आणि विजयासाठी एकत्र येण्याचे आश्वासन दिले। आज टाउन हॉल में उल्लासनगर के व्यापारी, जिसमें हमारी उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन से जुड़ी हुई 20 एसोसिएशन और हमारा बीजेपी व्यापारी सेल जो है, जिसके अध्यक्ष हमारे जगदीश तेजवानी जी हैं, महासचिव नरेश ठारवानी जी हैं और नरेश ठारवानी मेरे साथ में प्रदेश में भी बीजेपी की टीम में है। और सभी अध्यक्ष जो हैं इस वक्त जो आपके फ्रेम में दिख रहे हैं, जितने अध्यक्ष थे और इससे ज़्यादा अध्यक्ष थे, क्योंकि हमने समय दिया था 2 सवा 2 का और खासदार साहब 3 सवा 3 पहुँचे। आज ये जो प्रोग्राम था वो एक्चुअली खासदार साहब और व्यापारियों की एक बैठक थी आपस में, क्योंकि खासदार चुनाव के बाद हमारी खासदार साहब से कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, उनसे कोई मीटिंग नहीं हुई थी। बहुत भारी मतों से यूएसए से जुड़ी हुई टीम और बीजेपी व्यापारी सेल के व्यापारियों ने हमारे खासदार को चुनकर भेजा था और उनको भी हमने जब भी कोई काम बोला था तो उन्होंने वो हमारा काम किया था। उसका धन्यवाद करने के लिए भी आज हमने ये बैठक रखी थी, प्रोग्राम रखा था। हीराघाट क्षेत्र के 3 व्यापारी थे जिनको रॉन्ग कटिंग मिल गई थी, उसका विषय हमने खासदार चुनाव में के समय में उनके सामने रखा था। आमदार कुमार आयलानी और खासदार श्रीकांत शिंदे जी के कोशिशों से उन 3 व्यापारियों का दुकान रॉन्ग कटिंग मिल गई थी। उसमें किसी का ये नहीं था, मिस्टेक हो गई थी, लिखने में जो मिस्टेक हो जाती है, तो वो उनका जो दुकान आज बच गया। उन व्यापारियों ने आज मिठाई और शॉल पहनाकर हमारे खासदार और आमदार का स्वागत किया। यूएसए की तरफ से ये मुद्दा हमने उठाया था, जैसे हमारे नरेश ठारवानी जी ने कल्याण अंबरनाथ रोड का मुद्दा आज तक उठा के रखा है। उसमें जो लिस्ट बन चुकी है, आचार संहिता की वजह से वो काम रुका पड़ा है। उल्लासनगर की जो यूएसए व्यापारी संगठन है, बीजेपी व्यापारी सेल है, और खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा नरेश भाई का, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, उसमें 700 से ज़्यादा व्यापारी एक्टिवली जुड़े हुए हैं। अगर आप मेंबर्स की बात करोगे तो 1000 से ज़्यादा है। 700 मेंबर एक्टिवली जुड़े हुए हैं और एक अकेला हमारा नरेश ठारवानी और उनकी टीम उनका काम करती रहती है। यूएसए हमेशा व्यापारियों का काम करती रहती है और यूएसए ने एक डिसीजन लिया है आज कि हम लोग इस चुनाव में आमदार कुमार आयलानी को बहुत बड़ी लीड से चुनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे जो व्यापारी हैं अपना वोट जो है वो आमदार कुमार आयलानी को देंगे, क्योंकि ये शहर का जो आमदार है वो एक खुद व्यापारी है और हमेशा अवेलेबल है। कुछ व्यापारी जो मेरे से बाद में भी जुड़े यूएसए में, उनका ऐसा कहना है या हमारी भी ऐसी सोच है कि कुमार जी हमेशा अवेलेबल है, तो हम लोग अवेलेबल और व्यापारी और ये पॉजिटिव सोच रखकर हमने यूएसए की तरफ से ये डिसीजन लिया है। यूएसए से जुड़े हुए 1000 से ज़्यादा मेंबर्स एक्टिवली जो जुड़े हुए हैं, आपको बताना चाहूँगा, और नरेश भाई के 700 मेंबर और 400 मेंबर जो हमारी बीजेपी व्यापारी सेल से जुड़े हुए, ऐसे 2000 से ज़्यादा मेंबर एक्टिव मेंबर्स इस चुनाव में आमदार कुमार आयलानी को पूरी मदद करेंगे। हमारे कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 90% हमारे ऐसे व्यापारी हैं, अगर बीजेपी व्यापारी सेल को छोड़ दोगे तो वो सिर्फ व्यापारी है। लेकिन व्यापारियों ने एक डिसीजन लिया है जो मैं आज आपके सामने घोषणा करने जा रहा हूँ। यूएसए से जुड़े हुए, बीजेपी व्यापारी सेल से जुड़े हुए और नरेश भाई की जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, बहुत बड़ी वो एसोसिएशन है। हमने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग आमदार कुमार आयलानी को इस बार पूरा समर्थन देंगे। हम सिर्फ अपना वोट नहीं करेंगे, अपने परिवार का नहीं, लेकिन हम उनको दूसरे वोट भी दिलवाएंगे। जहाँ व्यापारी हैं और व्यापारी की जो पॉजिटिव सोच है, तो जनता को भी मैं बोलूँगा कि
व्यापारियों की एक पॉजिटिव सोच है। जो हमारी महायुति की सरकार जब से 2-2.25 साल से आई है और शहर में डेवलपमेंट के काम चालू हुए हैं, जैसे रीजेंसी के हॉस्पिटल हो गई, बस सर्विस चालू हो गई है, सीमेंट ब्लॉक के रोड के काम चालू हैं, अंडरग्राउंड रोड के ड्रेनेज के काम चालू है, अंडरग्राउंड केबलिंग हुआ है शहर में। हाँ, शहर में समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान जो कर सकता है वो यही जो ट्रिपल इंजन की सरकार ही कर सकती है। पहले हमारी मोदी की सरकार, उसके बाद महाराष्ट्र में हमारी सरकार होगी, हमारे शहर का ही आमदार होगा, तभी ये काम हो सकते हैं। वही पॉजिटिव सोच रखकर हमने ये डिसीजन लिया है। उल्लासनगर के व्यापारी अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, यही दिखाने के लिए कि व्यापारियों की हमारी एकता है और ये व्यापारी है जो उल्लासनगर शहर की शक्ति है। किसी भी शहर की शक्ति जो होती है, जो इकोनॉमी जो संभालते हैं, वो व्यापारी संभालते हैं। तो ये उल्लासनगर की इकोनॉमी या किसी भी शहर की इकोनॉमी व्यापारी जैसे संभालते हैं, तो ठीक उसी तरह उल्लासनगर के व्यापारी यहाँ पे जमा हुए थे, जो उन्होंने बता दिया कि वो भाई शहर के लिए, शहर के हित के लिए वो अपना समय निकाल के कभी भी आएंगे और साफ सुथरे कैंडिडेट को, कुमार अलियानी जैसे कैंडिडेट को फिर से जिताएंगे, बड़ी लीड से जिताएंगे। किसी का कहना था कि भाई दबंग चाहिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। मैं कहता हूँ व्यापारी ऐसा झगड़ा ही नहीं करते हैं कि उनको सुरक्षा लेनी पड़े। हमके कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है, हम खुद हमारी एकता में सक्षम है। हम अपनी एकता से रहेंगे और अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार हमारे साथ है, तो हमको किसी भी दमक की जरूरत नहीं है कि हम सुरक्षा उसके लिए डिपेंड कर सके। यही हमारा एक संदेश है व्यापारियों के लिए।